मदीने की मस्जिद थी, आबिदीन इबादत कर रहे थे, अब्द इबादत करवा रहा था। या हुजरे का पर्दा हटा, एक बच्चा आबिदीन से गुजरता हुआ अब्द की पुश्त में आके बैठ गया। अब माबूद की हो रही थी, अब्द पढ़ा रहा था, आबिदीन पढ़ रहे थे और अब्द पुश्त में बैठा हुआ था। अब्द पुश्त में बैठा रहा, आबिदीन सजदे में रहे, अब्द भी सजदे में रहा। अब माबूद ऊपर था, अब्द नीचे था, आबिद पीछे थे। उसने कहा मालिक तू माबूद है, ये अब्द है, ये आबिद है, मैं कौन हूं? फरमाया अभी मुसल्ला पुश्ते रसूल न छोड़ना, तू है अबा अब्दिल्ला। तू है अबा अब्दिल्ला। सुभान अल्लाह। अब इबादत किसकी हो रही थी? परवरदिगार की। एहतराम किसका हो रहा था? हुसैन का। एक जगह पे दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, इबादत भी आ गई, ताजीम भी आ गई। इबादत जौबन पे थी, ताजीम बचपन में थी। इबादत के पास बुजुर्गी की सारी चीजें मौजूद थी। इबादत के पास सबसे बड़ा नबी सजदे में, सबसे अफजल नमाज, नमाज का अफजल तरीन रुकन सजदा, सबसे अफजल तरीन मस्जिद, मस्जिद भी अफजल थी, पढ़ाने वाला भी अफजल था, रुकन भी अफजल था। इतनी फजीलतें, इबादत जोबन पे थी, ताजीम बचपन में थी। लेकिन खुदा ने न ताजीम की वजह से इबादत टूटने दी, ना इबादत की वजह से ताजीम छूटने दी। आजादारी ताजीम है, मुसल्ला इबादत है। सोच के दोनों से निकलना, ताजीम छोड़ोगे इबादत चली जाएगी, इबादत छोड़ोगे ताजीम चली जाएगी। अच्छा, आवाज पहुंच रही है? मैं कोशिश करूंगा। माइक मेरी हमायत में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि गैर हमायत शुदा तरीके से भी आपसे हमायत करवाई जा सकती है। मैं कोशिश करूंगा जी आवाज पहुंचे, क्योंकि माइक का तकाजा यह है कि मैं अपनी आवाज नीची करूं, लेकिन ये मेरा और इसका मुकाबला, ये नीची नहीं हो सकती, इसे पीछे होना पड़ेगा। अब मकाम अब्दियत क्या है? यही हमारा गैर शिया के साथ एक झगड़ा है। वो कहते हैं कि मेराज रूहानी थी, हम कह रहे हैं मेराज जिस्मानी थी। वो कहते सफर रूह का था, सफर जिस्म का था। कल की गुफ्तगू हमारी हो रही थी और मैं बार बार इस दरसे इरफान को लेके आ रहा हूं दरमियान में कि बदन और रूह का ताल्लुक क्या है। अरस्तु ये कहता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, वो फलसफी था। उसने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में नजर आती हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है लेकिन हैं, मेटाफिजिकल है, लेकिन उनके होने का यकीन इतना ही है जितना फिजिकल चीजों के होने का यकीन। इसको हम फलसफे में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है माफूक, कि जो चीज ऐसी है जो नजर नहीं आ रही वो माफूक है और जो नजर आ रही है वो महकूम है। और ये फलसफा का कानून है कि माफूक हमेशा नजर आने वाली चीज पर, मौजूद पर हाकिम होता है। नजर आने वाली चीजें महकूम होती हैं, ना नजर आने वाली चीज माफूक होती है। अब आप कायनात का मुआयना करके देखें,
हर ना नजर आने वाली चीज नजर आने वाली चीज के ऊपर हाकिम होती है। रूह माफूक है, ये नजर नहीं आती, जिस्म नजर आता है। इसका मतलब रूह बदन पर हाकिम है। रूह हुकूमत करती है बदन पर, बदन रूह पर हुकूमत नहीं करता, रूह बदन पर हुकूमत करती है। और मैं रोजाना ये बुनियाद पे गुफ्तगू कर रहा हूं कि इमाम की हैसियत कायनात में है जैसे बदन में रूह की हैसियत। रूह की कैफियत बदन पे जाहिर होती है, महसूस रूह करती है, जाहिर बदन से होती है। खुदा लतीफ है, कदीम है, नजर नहीं आता। अब मैं बशर का और इमाम का ताल्लुक, अब इन तीन कैटेगरी को ना भूलिएगा, माबूद और अब्द और आबिद। बिल्कुल दाद से बेनियाज होने वाली है मजलिस, बिल्कुल दाद से बेनियाज होने वाली। अब जैसे हम इंसान जो है, हमारा बदन, उसके ऊपर हमारी रूह जो है वो हाकिम है और वो नजर नहीं आती। ऐसे जब इनका बदन है तो वो रूह है, वो लतीफ है, वो नजर नहीं आता। कैफियत उसमें होती है, जाहिर इनमें होती है। राजी और नाराज होना कैफियत है, और वो कैफियतों से मावरा है। उसकी यहां कैफियतें हैं ही नहीं, क्योंकि कैफियत एक हालत से दूसरी हालत में जाना है। मैं इस लम्हे राजी हूं तो ये कैफियत है, नाराज नहीं हूं तो इसका मतलब नाराजगी से निकल के रजा में आया हूं। जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला जाए वो बशर होता है, जिसकी यहां कैफियतें बदले वो अल्लाह नहीं होता। उसकी हर राजी और नाराज होने वाली कैफियत है ही नहीं, वो इन चीजों से बाहर है। फिर उसकी कैफियत किस में जाहिर होगी? इनमें। जैसे रूह बदन पे जाहिर होती है, राजी ये होते हैं तो वो कहता मैं हो गया, नाराज ये होते हैं वो कहता मैं हो गया, बोलते ये हैं वो कहता मैं बोल रहा हूं, पत्थर ये मारते वो कहता मैं मार रहा हूं, बायत इनकी होती है वो कहता मैं कर रहा हूं। इसका मतलब अल्लाह अपनी हर कैफियत इनसे जाहिर करता है। अगर ये किसी का हाथ पकड़ के बुलंद करे तो ये नहीं कर रहे, वो कर रहा है। और अगर किसी का हाथ पकड़ के हुजरे से निकाले तो ये नहीं निकाल रहे, वो निकाल रहा। जैसे रूह बदन से अपनी कैफियतों को जाहिर करती है, वो अल्लाह, वो लतीफ, उसकी यहां कैफियत नहीं, वो इनसे जाहिर करता है। जैसे रूह बदन पर हाकिम है, ये मखलूक पर हाकिम है, वो इन पर हाकिम है। कट गया रिश्ता मखलूक का खालिक के साथ, इनके बगैर कुछ भी रिश्ता नहीं है। अब बदन से रूह निकलती है, मुर्दा हो गया, क्योंकि हाकम चला गया। हाकम चला जाए तो सल्तनत बेकार हो जाती है। जैसे बदन रूह के बगैर नहीं रह सकता, कायनात इमाम के बगैर नहीं रह सकती, ये उसके बगैर नहीं रह सकते। ये ताल्लुक है रूह का बदन के साथ। अब जब इंसान कुछ चीजों का इल्म हासिल करता है, देखें इल्म का ताल्लुक खारिज से नहीं है, अंदर से है। जब हम किसी चीज के बारे में सीखते हैं तो जिन अशिया को हम देखते हैं, जिन चीजों को हम देखते हैं, अभी वो इल्म नहीं कहलाती, वो शय होती है। पहाड़ शय, समुद्र शय, शजर शय, आसमान, सितारे, चांद, सूरज, ये सारी चीजें शय है, चीज है। जब इन तमाम चीजों को हम अपने अंदर लेके जाते हैं, अब जब अंदर जाके इन चीजों के बारे में हम राय कायम करते हैं, तो अब ये इल्म है। इल्म खारिज से नहीं होता, बातन से होता है। इल्म का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, रूह के साथ। अब जब इंसान किसी चीज के बारे में सीखता है तो वो कैसे सीखता है? अल्लाह ने उसे 5 हिस्से दिए हैं,
हवा से खमसा दिए हैं। अल्लाह 5 के जरिए इल्म देता है। हजूर फलसफे में थ्योरियां तब्दील हुई हैं, मंतक पे थ्योरियां बदली हैं, फिजिक्स के कानून बदले हैं, लेकिन सित्ता और अरबा नहीं हो सके। हवा से खमसा न 4 हुए न 6 हुए, कल भी 5 थे, आज भी 5 है। मुल्ला सदरा भी 5 ही लिख रहा था, आज का फलसफी भी 5 ही लिख रहा। ये 5 से 6 नहीं हुए। दुनिया में बहुत सी चीजों में तब्दीलियां आई हैं, हवा से खमसा तब्दील नहीं किए थे, क्योंकि जब अल्लाह 5 कर देता है ना, फिर वो 6 होने ही नहीं देता। अब देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, चखने की कुव्वत, मस करने की कुव्वत, कोई भी चीज जब हमारे अंदर जाएगी और वो इल्म कहलाएगी, वो इन 5 सोर्सेज के जरिए अंदर जाएगी। ये 5 वो चीजें हैं जो किसी चीज को जो खारिज से आती है उसे हमारी रूह तक पहुंचाते हैं। ये वो स्टेप हैं, ये वो जीने हैं जहां से गुजर के चीज जाएगी और वो इल्म बन के बाहर आएगी। अब जब 5 हिस्सों के जरिए हम किसी भी शय को लेके जाते हैं, वो बाहर शय होती है, इल्म अंदर जाके होती है, बाहर शय होती है। खुदा कुरान में कहता है जब तुम माओं के बतनों से बाहर आए थे ना, ला तालमून शय, तुम किसी शय के बारे में नहीं जानते। ये है जमीन पर रहने वाले इंसान की औकात। तुम किसी शय को नहीं, हत्ता कि तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मां कौन है, बाप कौन है। ये तो तुम्हें जमाने ने सिखाया। ये रिश्ते, ये चीजें, ये जैसे जैसे तुम बढ़ते गए, अशिया का इल्म तुम्हारे पास आता गया। अब तुमने सीखा, लेकिन जब तुम आए, ला तालमून शय, तुम कुछ नहीं जान। ये है आबिद। आबिद कुछ नहीं जानता होता, लेकिन जब आबिद दुनिया पे आता है, आते ही कुरान पढ़ना शुरू कर देता। जब आबिद आएगा, जब हम दुनिया में, हमें पता ही नहीं था हमारा मजहब क्या है, हमारा फिरका क्या है, हमारा कबीला कौन सा है, क्योंकि हमारा शऊर ही नहीं था। हमें जब मजहब का नहीं पता था तो हमें अल्लाह का क्या पता था। ये आबिद की औकात है, ये हैसियत आबिद है। जब वो आया उसे पता ही नहीं था कि अल्लाह कौन है, लेकिन जब अब्द आया उसने आते ही सजदा किया। उसने सजदा करके बताया कि मैंने इल्म से इबादत नहीं सीखी, मैं मकाम अबदियत पे फाइज होके आया। अब 5 वो सोर्सेज हैं जिन्होंने किसी भी शय को हमारे अंदर लेके गए और फिर वो इल्म बनी और इल्म बन के हमसे बाहर आई। फिर उसके अंदर 5 हिस्से ऐसी हैं जो हमारे बातन के साथ ताल्लुक रखती हैं, जो हमारी रूह के साथ ताल्लुक रखती है। उसमें पहली हिस्स है हिस्से मुश्तरक, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सेंस। जब आप मुख्तलिफ चीजों के बारे में जानते हैं, आपने किसी शय का रंग देखा, किसी की जात देखी, किसी शय को ठोस मादे को देखा, इन तमाम चीजों को जब आपने इन 5 सोर्सेज के जरिए से अंदर गुजारा, तो जब आपके बातन के अंदर गई, तो बातन के अंदर जाके पहली हिस्स जो है वो मुतहर्रक हुई, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं। उसने इन तमाम चीजों को यकजा किया और यकजा करने के बाद इससे एक तस्वीर दी। जब इसे एक तस्वीर दे दी तो अब दूसरी हिस्स जो है वो बातन से रूह की मुतहर्रक हो गई। इस रूह की मुतहर्रक होने वाली जो चीज होती है, इसे कहते हैं कुव्वते तखय्युला, जिसे आप कहते हैं इमेजिनेशन। जिसने उस चीज को, जिसका नॉलेज था, उसको एक तस्वीर बना दिया। अब वो तस्वीर बना के दूसरी हिस्स के पास आ गई। जब ये दूसरी हिस्स के पास आ गई तो इस दूसरी हिस्स ने इसे ट्रांसफर कर दिया बातन की तीसरी सिफ्त की तरफ, तीसरी हिस्स की तरफ, जिसे कहते हैं एस्टिमेटिव पावर, जिसे कहते हैं कुव्वत वाहिमा। जिसने उस चीज को जो आप तक पहुंची थी, उस चीज की अच्छाई और बुराई को देखा, उस चीज के बारे में मोहब्बत, दुश्मनी, खौफ, खतरा, ये तमाम तस्वुरात को वजूद दिया। इससे मोहब्बत करनी है, इससे डरना है, इससे दुश्मनी करनी है, इससे दोस्ती करनी है, उसने इस पावर पे लेके आए। ये है उसके अंदर आने वाली तीसरी ताकत, वो तीसरी हिस्स जिसका आपकी रूह के साथ ताल्लुक है। अब उसने इसको अगली में ट्रांसफर कर दिया, वो है कुव्वत हाफिजा, आपकी मेमोरी, जिसने उसको हमेशा के लिए महफूज कर लिया। आई थी बिखरी हुई चीजों की सूरत में, पहली हिस्स ने उसे यकजा किया, दूसरी ने उसकी तस्वीर बनाई, तीसरी ने उसके अंदर जज्बा पैदा किया, चौथी ने उसे महफूज कर लिया। अब ये आ गई अपनी 5वीं हिस्स की तरफ, जो है कुव्वत मुतसर्रिफा।
कॉजेटिव पावर, जिसने आपकी इस हिस्स ने मुतहर्रक होने के बाद इस चीज के बारे में आपके अंदर एक ठोस जज्बा पैदा कर दिया कि ये कौन है, ये क्या है, इस चीज के बारे में आपने अपने अंदर क्या मालूमात रखनी है। इन पांचों हिस्सों का ताल्लुक आपकी रूह के साथ था। पांच चीजें बाहर से अंदर गई थी, अंदर जाके इल्म बनी, इल्म की सीढ़ियां नीचे उतरी, तो अब आपने अपने इस इल्म का अजहार करना है। अब ये इल्म वजूद पा चुका है, अब जब ये इल्म बाहर निकलेगा, क्योंकि मैंने खारिज होने वाली चीजें भी बता दी। जब आई थी तो क्या थी, एक मादा था, मादे से चलता हुआ पांच हिस्सों से गुजरता हुआ आपकी रूह के अंदर गया। अब जब ये वजूद पा गया, अब इल्म बाहर आएगा। अब आप चाहेंगे इस इल्म का इजहार करूं, क्योंकि मैं शय के बारे में जान चुका हूं। अब शायर है तो वो शायरी करेगा, मुसव्वर है तो वो तस्वीर बनाएगा, खतीब है तो वो तकरीर करेगा, एक आलिम है तो वो तहरीर लिखेगा। अब उसने अपने इल्म का इजहार करना है। जब वो अपने अंदर से बाहर निकालेगा तो फिर ये उसका इल्म कहलाएगा। क्या कहने, इसने बहुत अच्छी इजाद कर दी। अब जब उसने अपने इस इल्म का इजहार किया तो इंसान ने क्या किया, उसने सितारों तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया, उसने मरीख पे जाके अपने खेमे लगा दिए, उसने समुद्रों को फाड़ के अपना रास्ता बना लिया, उसने पत्थर को काटना शुरू कर दिया। ये वो था जो 10 हिस्सों के बाद उसके अंदर से बाहर आया था और फिर उसने सितारों तक पहुंचने के लिए रास्ता तलाश किया। लेकिन जिनके अंदर ही इल्म होता है, फिर वो 10 रास्तों से नहीं होता, फिर वो अपने इल्म का इजहार ऐसे नहीं करते, वो सितारे तक जाते नहीं है, सितारा दरवाजे में बुलाते हैं। बिस्मिल्लाह। वो दीवार को फाड़ते नहीं हैं, वो जाते हैं और दीवार फट जाती है। वो समुद्रों से रास्ता बनाते नहीं हैं, वो इशारा करते हैं और समुद्र रास्ता देना शुरू कर देते। क्यों? जब हमने जाहिर किया तो इल्म का इजहार था, और जो ये कर रहे हैं वो कुल्ले इल्म है।